नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण पड़ताल दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में संभावित फेरबदल को लेकर कई तरह के राजनीतिक समीकरण सामने आ रहे हैं। इन चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और खासकर गाजीपुर का नाम अचानक राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ गया है। कारण साफ है, एक तरफ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और गाजीपुर के पूर्व सांसद मनोज सिन्हा हैं, जिनके बारे में चर्चा है कि पार्टी नेतृत्व उन पर भरोसा पहले की तरह कायम रखी हुई है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद हैं, जिनका नाम संभावित नए मंत्रियों की सूची में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन मंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा। असली सवाल यह है कि क्या भाजपा 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से तैयारी शुरू कर दी है? क्या कैबिनेट विस्तार के जरिए सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश हो रही है? क्या पूर्वांचल को एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका मिलने वाली है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, गाजीपुर की राजनीतिक हैसियत आखिर भाजपा की रणनीति में कितना महत्वपूर्ण है? आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात संभावित कैबिनेट विस्तार की। वर्तमान समय में केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या संवैधानिक सीमा से कम है। उपलब्ध राजनीतिक जानकारियों के अनुसार मंत्रिपरिषद में अभी भी कुछ पद खाली हैं। ऐसे में मानसून सत्र से पहले या उसके आसपास विस्तार की संभावना को लेकर राजनीतिक चर्चाएं लगातार चल रही हैं। हालांकि भाजपा नेतृत्व ने आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं किया, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव और बदलते सामाजिक समीकरणों को देखते हुए पार्टी कुछ नए चेहरों को आगे ला सकती है। यहीं से गाजीपुर का नाम सामने आता है। मनोज सिन्हा भाजपा के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने संगठन, सरकार और प्रशासन तीनों स्तरों पर अपनी पहचान बनाई है। छात्र राजनीति से लेकर संसद और फिर जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन तक का उनका सफर भाजपा के भीतर उनकी स्वीकार्यता को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक प्रक्रियाओं को लेकर अनेक चुनौतियां सामने आई। इन चुनौतियों के बीच मनोज सिन्हा को भाजपा नेतृत्व ने लगातार जिम्मेदारी दी और अब तक उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। यही कारण है कि जब भी केंद्र में बड़े फेरबदल की चर्चा होती है तो मनोज सिन्हा का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आ ही जाता है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि फिलहाल भाजपा नेतृत्व उन्हें जम्मू कश्मीर में ही बनाए रखना चाहता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि जम्मू कश्मीर भाजपा और केंद्र सरकार के लिए सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक महत्व का क्षेत्र है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि वहां चल रही राजनीतिक प्रक्रियाओं के बीच नेतृत्व में स्थिरता बनाए रखना भाजपा की प्राथमिकता हो सकती है। तीसरा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के बाद पार्टी मनोज सिन्हा को किसी भी बड़ी भूमिका में ला सकती है। यह भूमिका केंद्र सरकार में भी हो सकती है या उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हो सकती है। हालांकि यह सब अभी राजनीतिक अटकलों का हिस्सा है और किसी भी संभावना को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। अब बात करते हैं डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद की। पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक प्रतिनिधित्व की राजनीति का विशेष ध्यान दे रही है। ओबीसी, अति पिछड़ा, दलित और महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति लगातार दिखाई दे रही। डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद इसी सामाजिक और राजनीतिक समीकरण का हिस्सा मानी जाती रही हैं। वहीं पूर्वांचल से आती हैं, महिला नेता हैं, बिंदमाला समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं और संसदीय राजनीति का अनुभव भी रखती हैं। ऐसे में यदि भाजपा कैबिनेट विस्तार के जरिए पूर्वांचल और अति पिछड़े समाज को संदेश देना चाहती है तो उनका नाम स्वाभाविक रूप से चर्चा में आना तय है। हालांकि यहाँ एक दूसरा पक्ष भी है। राजनीतिक सिर्फ सामाजिक प्रतिनिधित्व का खेल नहीं होता है, बल्कि सार्वजनिक छवि और राजनीतिक विवाद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद का नाम समय समय पर विभिन्न विवादों और राजनीतिक बहसों में सामने आता रहा। इसलिए यदि पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है तो उसे राजनीतिक लाभ और संभावित आलोचकों दोनों का आकलन करना होगा। यही कारण है कि उनका नाम चर्चा में तो है, लेकिन किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या यह पूरा मामला सिर्फ मंत्री बनने और हटाने का है? दरअसल मोदी कैबिनेट का
संभावित विस्तार 2027 की चुनावी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की धुरी है। लोकसभा में सबसे अधिक सीट देने वाला राज्य, केंद्र की सत्ता का रास्ता यहीं से तय होता है। 2027 में लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के सामने यह चुनौती और बढ़ गई है कि वह सामाजिक आधार को और मजबूत बनाए। पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र में अलग अलग सामाजिक समीकरण काम करते हैं। ऐसे में कैबिनेट विस्तार के जरिए भाजपा विभिन्न वर्गों को संदेश देने की कोशिश कर सकती है। पूर्वांचल की राजनीति में निषाद, बिंद, मलाह, राजभर और अन्य अति पिछड़ी जातियों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। सपा, भाजपा और अन्य दल इन समुदायों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते रहे हैं। यदि भाजपा इस वर्ग से किसी नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देती है तो यह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी होगा। यहीं पर डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी तरफ मनोज सिन्हा का महत्व अलग प्रकार का है। वह सिर्फ एक जाति या क्षेत्रीय नेता नहीं है बल्कि भाजपा के अनुभवी प्रशासनिक और संगठनात्मक चेहरों में गिने जाते हैं। उनकी राजनीतिक उपयोगिता तत्काल चुनावी लाभ से कहीं अधिक व्यापक मानी जाती है, इसलिए भाजपा उन्हें किसी भूमिका में रखती है। यह आने वाले समय की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। गाजीपुर के संदर्भ में देखें तो यह स्थिति जिले के लिए भी महत्वपूर्ण है। लंबे समय से गाजीपुर राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली नेताओं को देता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिले की राजनीतिक पहचान को लेकर नए विमर्श सामने आए हैं। यदि मनोज सिन्हा और संगीता बलवंत दोनों राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बने रहते हैं तो गाजीपुर का राजनीतिक महत्व और बढ़ सकता है। हालांकि लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक चर्चा को तथ्यों और आधिकारिक घोषणाओं के आधार पर देखा जाना चाहिए। इस समय जो कुछ भी सामने है वह मुख्य रूप से राजनीतिक चर्चाएं, संभावनाएं और विश्लेषण है। भाजपा नेतृत्व ने न तो किसी संभावित मंत्री के नाम की पुष्टि की है और न ही कैबिनेट विस्तार की औपचारिक घोषणा की है, इसलिए किसी भी दावे को अंतिम मानना जल्दीबाजी होगी। लेकिन राजनीतिक संभावनाओं की कला है और वर्तमान संकेत बताते हैं कि भाजपा 2027 की तैयारी अभी से शुरू कर चुकी है। पूर्वांचल की भूमिका बढ़ रही है, अति पिछड़े समाज का महत्व बढ़ रहा है, महिला प्रतिनिधित्व पर भी जोर दिया जा रहा है और इन सभी समीकरणों के बीच गाजीपुर के दो नाम राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली में होने वाले फैसले गाजीपुर की राजनीति को कितना प्रभावित करते हैं। क्या मनोज सिन्हा भविष्य में किसी और बड़ी भूमिका में दिखाई देंगे? क्या डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? क्या भाजपा पूर्वांचल को बड़ा राजनीतिक संदेश देगी या फिर सारी चर्चाएं केवल अटकलें साबित होंगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल इतना तय है कि गाजीपुर एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति की सुर्खियों में है और दिल्ली की हर राजनीतिक हलचल पर जिले की निगाहें टिकी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देखते रहिए जन सरोकार से और राजनीति की हर बड़ी खबर की निष्पक्ष पड़ताल। धन्यवाद।